हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स विद नंदिनी। आज की हमारी प्यारी सी क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को पूरा ख़त्म ही कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। एक सेकेंड, इसको मैं अरे इसको मैं माइक को पहले एडजस्ट कर लूँ। तो वेलकम टू कॉमर्स विद नंदिनी। आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को पूरा फिनिश ही कर देंगे, पूरा ख़त्म ही कर देंगे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो हमारी अकाउंटेंसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत ही अच्छे से हम चीज़ों को समझ के आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, डैट मीन्स अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं, आखिर अकाउंटिंग हमें ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन निकाल के देती है जिसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले है रिलेवेंस। अकाउंटिंग जो है वो रिलेवेंस होनी चाहिए, वो यूज़फुल होनी चाहिए। उसमें जो डाटा हम लोग रिकॉर्ड करते वो सारे यूज़फुल डाटा ही हम लोग रिकॉर्ड करते, बेमतलब की चीज़ों को अकाउंटिंग के अंदर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ एक सेकेंड, रिलायबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन सही हो, ट्रस्टफुल हो, जिस पे हम लोग ट्रस्ट कर सके, ऐसी ही चीज़ों को अकाउंटिंग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड है कंपेयबिलिटी। अकाउंटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसको हम अपने प्रीवियस ईयर के अकाउंट से इस ईयर के अकाउंट को, यानी प्रीवियस ईयर के अकाउंट से प्रेजेंट ईयर के अकाउंटिंग को कंपेयर कर सके। हमारी अकाउंट्स ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग समझ में आनी चाहिए। आपको अकाउंटिंग आती है, मेरे को अकाउंटिंग आती है, बट हर किसी को अकाउंटिंग नहीं आती। तो हमें इस तरीके से अकाउंटिंग करनी होती है कि सबको समझ में आए, साइंस वाले को भी आए, आर्ट्स वाले को भी आए, और हमें तो आता ही है। खैर, टाइमलाइंस। अकाउंटिंग तब अवेलेबल होनी चाहिए जब हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत हो। जिस वक्त हमें अकाउंटिंग की आवश्यकता हो उस वक्त हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें जब अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं हो। इसका मतलब ये है कि जब जो ट्रांजैक्शन होगी आप उसको तब रिकॉर्ड करोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि कल रिकॉर्ड करेंगे, परसों रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं, जो ट्रांजैक्शन होंगी उसको रिकॉर्ड करेंगे। चलते हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। वाई वी नीड अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग क्यों करते, क्यों हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है कि प्रॉपर रिकॉर्ड। अकाउंटिंग जो है वो अपने अंदर सारे रिकॉर्ड को प्रॉपर तरीके से रखता है, तो इसलिए भी अकाउंटिंग हम लोग करते हैं। नोइंग प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए करते हम प्रॉफिट में है या लॉस में, ये चीज़ भी हमको अकाउंटिंग ही कैलकुलेट करके देती है। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए नोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। हमारी पोजीशन क्या है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अच्छी है, बुरी है, प्लस में है, माइनस में है, ये चीज़ भी हमें अकाउंटिंग ही कैलकुलेट करके देती है, इसीलिए हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। सारी बिज़नेस की सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू ही समझ में आती है। बिज़नेस की क्या स्थिति है, बिज़नेस कैसी चल रही है, ये सारी चीज़ें भी हमें अकाउंटिंग ही बताती है, इसीलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद है हेल्प इन डिसीज़न मेकिंग। मैनेजमेंट को कोई भी डिसीज़न लेने के लिए अकाउंटिंग हेल्प करती है। कैसे करती है, अब मैनेजमेंट सोच रही है मार्केट में कोई प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं, ठीक है, बट अकाउंटिंग बताएगी क्या हम इस चीज़ के लिए कैपेबल है, क्या हमारे पास इतने पैसे हैं, क्या हमारे फंड्स है हमारे पास, क्या सब कुछ सही है, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग बताएगी, तभी हम कोई डिसीज़न प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब है अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है और अकाउंटिंग करने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर रिकॉर्ड। आपके बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग एक प्रॉपर रिकॉर्ड के अंदर रखती है। प्रॉफिट और लॉस। आपके बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस को अकाउंटिंग ही कैलकुलेट करके देती है, तो प्रॉफिट और लॉस। फाइनेंशियल पोजीशन। आपकी बिजनेस की स्थिति भी अकाउंटिंग ही बताती है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो भी अकाउंटिंग ही बताती है, तो फाइनेंशियल पोजीशन। डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग वो सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रोवाइड करती है जो एक डिसीज़न लेने के लिए यूज़फुल हो।
आपकी अकाउंटिंग कैसी है, बिज़नेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारी अर्निंग कितनी है, हम कितने प्रॉफिट में, ये सारी चीज़ अकाउंटिंग ही कैलकुलेट करके देती है। उस बेसिस पे हम लोग डिसीज़न लेते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, एक सेकेंड। डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कहाँ थोड़ा रह जाती है, अकाउंटिंग की कहाँ लिमिटेशन हो जाती है, मतलब जहाँ पे अकाउंटिंग सिमट जाती है तो वो है मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग सिर्फ मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को ही रिकॉर्ड करती है, नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को वो रिकॉर्ड नहीं करती है। दैट मीन्स अगर आपके बिजनेस का कोई एम्प्लॉय और वो बहुत अच्छा है, ठीक है, वो प्रॉपर वर्क टाइम पे कंप्लीट करता है, 8 की जगह 10 घंटे काम करता है, बट उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। अकाउंटिंग में सिर्फ मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं हम। जिसका और जो पैसों से रिलेटेड हो उसी फैक्टर को सिर्फ अकाउंटिंग के अंदर रिलेट करते हैं। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर जो पैसों से रिलेट नहीं करती है उस फैक्टर को अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, जो ट्रांजैक्शन हो चुकी है, मेनली जो ट्रांजैक्शन हो चुकी है उसी इंफॉर्मेशन को हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर की भी पॉसिबिलिटी है, मिस्टेक की भी पॉसिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग के अंदर मैनिपुलेशन की भी पॉसिबिलिटी है। नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, कभी कभी अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती है, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस मतलब शाखाएं, अकाउंटिंग की कितनी शाखाएं हैं। अकाउंटिंग की मेनली 3 शाखाएं हैं। फाइनेंशियल अकाउंट जो हमारा सिलेबस है जिसको हमको पढ़ना है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर किसी भी प्रोडक्ट पे लगने वाला कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज़ ये माइक है, इस पे लगने वाला जो कॉस्ट है उसको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर डिसाइड करते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम प्लानिंग, डिसीज़न वगैरह लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़र क्या कौन है, हु यूज़ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज़ कौन करता है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के 2 टाइप के यूज़र होते हैं, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र जो किसी कंपनी, बिजनेस, इंटरप्राइजेस के अंदर होता है, और एक्सटर्नल यूज़र जो उसके बाहर के होते हैं, जो बिजनेस से रिलेट नहीं करते हैं। इंटरनल यूज़र में ओनर हो सकते हैं, मालिक, उसके बाद मैनेजमेंट हो सकते हैं। ऑफ कोर्स डिसीजन वगैरह लेने के लिए वो अकाउंटिंग चेक करेगी, ओनर को अपनी प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन जाननी होती है। इन्वेस्टर, जब भी कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो आपकी अकाउंटिंग चेक करता है ताकि उसको समझ में आए आपकी बिजनेस पोजीशन क्या है, क्या यहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा। क्रेडिटर, जिससे आप लोन लेते हो, उधार लेते हो, कर्ज लेते हो, तो सेम इन्वेस्टर और क्रेडिटर दोनों का पर्पस सेम ही होता है। गवर्नमेंट को किसी चीज़ से मतलब नहीं, गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स के लिए आपकी अकाउंटिंग चेक करती है। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग, जब आप लोन लेते हैं तो आपकी अकाउंटिंग चेक करते। एम्प्लॉयज़ को अपने सैलरी से मतलब है, अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ हो रही है तो एम्प्लॉयज़ भी चाहेंगे कि उनकी भी सैलरी में ग्रो हो, तो इसलिए वो आपकी अकाउंटिंग चेक करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप अच्छी लगी हो। नेक्स्ट हमारा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को